क्या आप जानते हैं कि व्याकरण का एक अकेला शब्द आपकी पूरी भावना बदल सकता है, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी लंबे वाक्य के? आज हम बात करेंगे भाषा के उन छोटा पैकेट बड़ा धमाका शब्दों के बारे में जिन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे विस्मय आदि बोधक के बारे में। ये वो शब्द हैं जो हमारे मन की अचानक उठने वाली भावनाओं जैसे खुशी, दुख या आश्चर्य को एक पल में व्यक्त कर देते हैं। अक्सर हम व्याकरण पढ़ते समय संज्ञा और क्रिया पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इंटरजेक्शंस को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इनका कोई खास नियम नहीं है, इसलिए इन्हें सीखना ज़रूरी नहीं। पर क्या आप जानते हैं, बिना इनके हमारी भाषा बेजान और फीकी लगती है। सोचिए, अगर आपको चोट लगे और आप कहें मुझे दर्द हो रहा है, ये सामान्य है। पर अगर आप कहें आउच, तो सुनने वाला तुरंत आपका दर्द समझ जाता है। वाह, प्रशंसा के लिए, छी, घृणा के लिए, और अरे, ध्यान खींचने के लिए। ये शब्द वाक्य के व्याकरण से नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिल से जुड़े होते हैं। Hello students, welcome back to our YouTube channel. In our previous videos, we studied different parts of speech. Today, we will study the last and final part of speech, interjection. This video is useful for school exams, competitive exams, spoken English, Hindi and English medium students. So, watch till the end. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि interjection क्या होता है. What is an interjection? Definition: An interjection is a word or group of words that expresses a sudden feeling, emotion or reaction. इंटरजेक्शन वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जो अचानक होने वाली भावना, भाव या प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। These feelings can be happiness, खुशी, sadness, दुख, surprise, आश्चर्य, pain, दर्द, fear, डर, anger, गुस्सा, approval, प्रशंसा। Important features of interjection. आइए अब इंटरजेक्शन की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। It does not have any grammatical connection with the sentence. इनका वाक्य के कर्ता, कर्म या क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता। ये केवल स्वतंत्र शब्द होते हैं। It mostly comes at the beginning of the sentence. ये प्रायः वाक्य के शुरू में ही आते हैं। It is often followed by an exclamation mark. विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इन शब्दों के तुरंत बाद exclamation mark लगाया जाता है। It expresses emotion, not action. भाव की अभिव्यक्ति, ये किसी कार्य को नहीं बताते बल्कि मन में अचानक उठने वाले भावों जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। Example: Wow, you have done a great job. वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ wow केवल भाव दिखाता है। अब हम समझने वाले हैं कॉमन इंटरजेक्शंस। यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस दिया गया है, जैसे ओह, वाओ, अलास, हुर्रा, आ, आउच, ब्रावो, हे, हेलो, वेल, ओ नो। यूज ऑफ ऑल कॉमन इंटरजेक्शन। अब हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ओह। यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, रियलाइजेशन, पेन, हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट। आश्चर्य, कोई बात समझ आना, दुख या खुशी व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य, अरे मुझे पता नहीं था। यहाँ ओह आश्चर्य दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। ओह, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उफ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। यहाँ ओह पीड़ा या दर्द दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। ओह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ ओह हर्ष या खुशी व्यक्त कर रहा है। वाओ, यूज टू शो ग्रेट सरप्राइज, एडमिरेशन और एक्साइटमेंट। इसका उपयोग अत्यधिक आश्चर्य, प्रशंसा या उत्साह दिखाने के लिए किया जाता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। यहाँ वाओ का प्रयोग प्रशंसा और आश्चर्य, एडमिरेशन व्यक्त करने के लिए किया गया है। वाओ, यू स्कोर्ड फुल मार्क्स। वाह, तुमने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ वाओ का प्रयोग उत्साह और खुशी, एक्साइटमेंट व्यक्त करने के लिए किया गया है। अलास, यूज टू एक्सप्रेस डीप सॉरो, ग्रीफ और रिग्रेट। ये विशेषताएं शोक बोधक शब्दों की हैं, जिनका उपयोग गहरा दुख, शोक या पछतावा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अलास, द पुअर मैन डाइड। हाय, वे बेचारा आदमी मर गया। यहाँ अलास का प्रयोग गहरा शोक और दुख, डीप सॉरो व्यक्त करने के लिए किया गया है। अलास, वी लॉस्ट द मैच। अफसोस, हम मैच हार गए। यहाँ अलास का प्रयोग पछतावा या निराशा, रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त करने के लिए किया गया है। हुर्रा,
यूज टू एक्सप्रेस जॉय, विक्ट्री और सक्सेस। ये विशेषताएं हर्षबोधक या उल्लासवाचक शब्दों की है जिनका उपयोग खुशी, विजय या सफलता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हुर्रा, वी वन द कॉम्पिटिशन। वाह, हमने प्रतियोगिता जीत ली है। यहाँ हुर्राह का प्रयोग जीत की खुशी और उत्साह व्यक्त करने के लिए किया गया है। हुर्रा, आवर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। आहा, हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। यहाँ हुर्राह का प्रयोग अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए किया गया है। आह, used to express satisfaction, surprise, realization और pain। ये विशेषताएं उन विस्मयादिबोधक शब्दों की हैं जो स्थिति के अनुसार अलग-अलग भाव प्रकट करते हैं, जैसे समझ आना, संतोष, आश्चर्य या दर्द आदि। Satisfaction, आह, now I understand। अच्छा, अब मैं समझा। या ओह, अब मैं समझा। यहाँ आह का प्रयोग एहसास या बोध व्यक्त करने के लिए किया गया है। आह, दिस टी इज रिलैक्सिंग। आहा, ये चाय बहुत राहत देने वाली है। यहाँ आह का प्रयोग संतोष या आनंद, प्लेजर व्यक्त करने के लिए किया गया है। आह, माई फिंगर हर्ट्स। आह, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। यहाँ आह का प्रयोग शारीरिक पीड़ा, फिजिकल पेन को व्यक्त करने के लिए किया गया है। Bravo, used to show praise or approval especially after a performance। ये विशेषताएं प्रशंसावाचक या अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक शब्दों की है जिनका उपयोग किसी के प्रदर्शन या कार्य की सराहना करने के लिए किया जाता है। Bravo, you sang beautifully। शाबाश, तुमने बहुत सुंदर गाया। यहाँ ब्रावो का प्रयोग प्रशंसा और प्रोत्साहन व्यक्त करने के लिए किया गया है। Bravo, excellent performance। बहुत अच्छे, शानदार प्रदर्शन। यहाँ ब्रावो का प्रयोग सराहना व्यक्त करने के लिए किया गया है। हे, used to call someone, show attention, surprise और mild anger। ये विशेषताएं उन विस्मयादिबोधक शब्दों की है जिनका उपयोग किसी को बुलाने, ध्यान आकर्षित करने या हल्की नाराजगी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हिंदी में इसके लिए मुख्य रूप से अरे, ओ या अजी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। हे, लिसन टू मी। अरे, मेरी बात सुनो। या ओए, मेरी बात सुनो। यहाँ हे का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने, अटेंशन करने के लिए किया गया है। हे, डोंट टच दैट। अरे, उसे मत छुओ। या ओए, उसे हाथ मत लगाना। यहाँ हे का प्रयोग चेतावनी देने, वार्निंग देने के लिए किया गया है। हेलो, used as a greeting or to start a conversation। ये विशेषताएं संबोधन बोधक या अभिवादन शब्दों की है जिनका उपयोग किसी का अभिवादन करने या बातचीत शुरू करने के लिए किया जाता है। हेलो, हाउ आर यू। नमस्ते, आप कैसे हैं। या हेलो, आप कैसे हैं। यहाँ हेलो का प्रयोग अभिवादन, ग्रीटिंग के लिए किया गया है। हेलो, इज एनीवन देयर। अरे, क्या वहाँ कोई है। या हेलो, कोई है क्या। यहाँ हेलो का प्रयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया गया है। Well, used to show pause, thinking, acceptance और mild surprise। ये विशेषताएं उन शब्दों की हैं जिन्हें विचार बोधक या स्वीकृति बोधक कहा जा सकता है। हिंदी में इसके लिए मुख्य रूप से हूँ, अच्छा या ओह जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। Well, I will try my best। खैर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ well का प्रयोग सोचने या बात को आगे बढ़ाने, थिंकिंग या ट्रांजिशन के लिए किया गया है। Well, that's a good idea। अच्छा, ये एक अच्छा विचार है। यहाँ वेल का प्रयोग स्वीकृति या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए किया गया है। ओ नो, यूज टू एक्सप्रेस शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, फियर और बैड न्यूज। ये विशेषताएं शोक बोधक या भय बोधक शब्दों की है जिनका उपयोग सदमा, निराशा, डर या बुरी खबर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओ नो, आई फॉरगॉट माई होमवर्क। ओ नहीं, मैं अपना होमवर्क भूल गया। या धत तेरी की, मैं अपना होमवर्क भूल गया। यहाँ ओ नो का प्रयोग निराशा और पछतावे के लिए, डिसअपॉइंटमेंट या रिग्रेट के लिए किया गया है। ओ नो, द ग्लास इज ब्रोकन। ओ नहीं, कांच टूट गया है। या अरे नहीं, गिलास टूट गया है। यहाँ ओ नो का प्रयोग झटके या अफसोस को व्यक्त करने के लिए किया गया है। क्विक रिविजन टेबल। अब इन सभी को एक साथ समझते हैं। इंटरजेक्शन, फीलिंग एक्सप्रेस्ड। ओ, सरप्राइज और रियलाइजेशन। वाओ, admiration, alas, sorrow, hurrah, joy, ah, understanding or pain, ouch, pain, bravo, praise, hey, attention, hello, greeting, well, thinking or acceptance, oh no, disappointment.